अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप क्लास 8 में आप पास कर चुके हैं। अब आप क्लास 9th में हैं तो क्लास 9th इतनी आसान नहीं है, आपको बोर्ड में अपीयर होना पड़ेगा, यानी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे तो उसके लिए आपको पहले से ज़्यादा हार्ड वर्किंग चाहिए। जो भी आपकी वीकनेस जो आपने नोट की क्लास 8 के अंदर, उसको ओवरकम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और लेसन्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके कॉन्सेप्ट लेकर फिर इसको याद करें। अदरवाइज़ इसमें आप जो है वो क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो जाना है मेथड, इस वजह से रट्टा लगाने की कोशिश ना कीजिएगा। जो भी पढ़ना है, इवन तो कि इंग्लिश भी पढ़नी है ना, उसमें भी आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करके उसको समझ के याद करना है। तो क्लास 9th में मैं आपकी इंग्लिश ही लूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना फर्स्ट यूनिट, क्योंकि ऑनलाइन में ज़रा वीडियो का साइज़ की वजह से हमें ज़रा शॉर्ट रहना पड़ता है, इस वजह से टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट लेक्चर। यूनिट नंबर 1, the title is the savior of mankind. It means that इंसानियत का निजात दहिंदा। So what is निजात दहिंदा? निजात दहिंदा means कि किसी चीज़ से बचाने वाला। So in this lesson we will discuss about the life of हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उन्होंने हमें कैसे बचाया और किस तरह से, किस चीज़ से और किस मेथड से हमें जो बचाया, इस लेसन के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम इस लेसन के थोड़े से बैकग्राउंड में जाएं तो अगर हम देखें कि जब ये नबूवत नहीं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, यानी कुरान मजीद का नाजिल होने का शुरू नहीं हुआ था, तो उससे पहले इस्लाम जो वहाँ के लोग थे उनकी बहुत बुरी हालत थी। औरतों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था और जो लड़कियां थी उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था। इसी तरह जो अमीर लोग थे उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता था और जो गरीब लोग थे उनको गुलाम बना के रखा जाता था। इस तरह बहुत सारे जुल्म ज़्यादती और इंसाफ का ना होना, बहुत कुछ इस मुआशरे में था जिससे मुआशरा बहुत ज़्यादा टूट चुका था। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पैदा तो पहले हो चुके थे, फिर नबूवत के लिए उनको जो सिलेक्ट किया और फिर उन्हें कुरान मजीद नाजिल होने का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद फिर आगे तबलीग का सिलसिला शुरू हुआ और इस्लाम ऐसे फैलने लगा और दुनिया के अंदर जो बहुत ज़्यादा जो भी वहाँ पे जुल्म ज़्यादती हो रही थी वो कम होना शुरू हो गई। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पैराग्राफ। ये जो कलर्ड आपको नज़र आ रहे हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, स्पेल की भी, इनके मीनिंग भी अच्छी तरह से देखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. Arabia is the land. अरब एक ज़मीन है, ऑफ अनपैरेलल्ड बेमिसाल चार, दिलकशी, एंड ब्यूटी और खूबसूरती की। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स अपने बेनिशान सहराओं के साथ, ट्रैकलेस मीनिंग बेनिशान जिसका कोई रास्ता ना हो, डेजर्ट सहरा, ऑफ सैंड डून्स रेत के टेलों के, इन द डेजलिंग रेज चमकती शुआओं में, ऑफ द ट्रॉपिकल सन गर्म सूरज के। सो आई रिपीट द मीनिंग। अनपैरेलल्ड बेमिसाल, चार्म दिलकशी, ब्यूटी खूबसूरती, ट्रैकलेस बेनिशान, डेजर्ट्स सहरा, सैंड डून रेत के टेलों, डेजलिंग रेस चमकती हुई शुआएं, ट्रॉपिकल गर्म सन सूरज। अरब गर्म सूरज की चमकती हुई शुआओं में अपने रेत के टेलों के बेनिशान सहराओं के साथ एक बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है। फर्स्ट लाइन
डिफ़िकल्ट होती हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, इस वजह से इनकी अरेंजमेंट सेंटेंस के इसमें आपने लिखनी है। पहले आप इसको वैसे ही याद कर लें मीनिंग के साथ और फिर इसको आप सेंटेंस के इसमें याद करें। इट्स स्टारी स्काई, इसके सितारों भरे आसमान ने हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रेवलर्स। इट्स स्टारी स्काई, इसके सितारों भरे आसमान ने हैज़ एक्साइटेड, परजोश किया है, द इमेजिनेशन, तख़य्युल को, ऑफ पोइट्स, शायरों के, एंड ट्रेवलर्स, और मुसाफिरों के या सियाहों के। ट्रैवलर मुसाफिर भी होते हैं और ट्रैवलर जो दूसरे एरियाज में जाते हैं तो सियाह भी उसे हम बोलते होते हैं सियाहों में। इसके सितारों भरे आसमान ने सियाहों और शायरों के तख़य्युल को परजोश किया है। इट वॉज इन दिस लैंड, ये सरजमीन थी, ये उस सरजमीन में था, दोनों तरह से ठीक है। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन द सिटी ऑफ मक्का विच इज अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी। ये ज़मीन में था जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, पैदा हुए, इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज अबाउट 50 माइल, जो कि 50 मील के फासले पर है, फ्रॉम द रेड सी, बहिरा अहमर से। ये वो सरजमीन थी जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहिरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर मक्का के शहर में पैदा हुए। Now we will move to second paragraph. The Arabs possessed mean रखना, a remarkable memory, काबिल ज़िक्र, remarkable memory याददाश्त, and were और an eloquent people और खुशबियाँ लोग थे। अरब एक काबिल ज़िक्र, याददाश्त के मालिक और फसीहो बलीग लोग थे। फसीहो बलीग यानी फसाहत, यानी उनके अंदर जो रवानी थी बोलने की वो बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत अच्छा बोलते थे। आज भी अगर हम मदीना के लोगों को देखें तो उनकी ज़ुबान मीठी सी है और उनकी तिलावत बहुत अच्छी होती है। देयर एलोकेंस, उनकी फसाहत, एंड मेमोरी और यादाश्त, फाउंड पाई गई, एक्सप्रेशन इजहार इन देयर पोइट्री, अपनी शायरी में। उनकी फसाहत और यादाश्त का इजहार इनकी शायरी में पाया गया। एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर वाज हेल्ड, एक मेला मुनक्किद होता था, फॉर पोलिटिकल कॉम्पिटिशंस, शायरी मुकाबलों के लिए, एट उकास, उकास के मुकाम पर। हर साल उकास के मुकाम पर शायराना मुकाबले के लिए एक मेला मुनक्किद होता था। इट इज नरेटेड दैट, ये बयान किया जाता है, हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, के हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ अल्फाबेट, हरूफ तहज्जी के हर हर्फ से, 100 लॉन्ग पॉइंट्स, 100 लंबी नज़्में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ शॉर्ट फेसिस, छोटी नज़मों को शुमार किए बगैर, then all was dead, और ये सब कुछ was composed, बनाई गई थी, exclusively, खास तौर पर, by the poets, शायरों की तरफ से, before the promulgation of Islam, इस्लाम की आमद से पहले। ये बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, मैं आपको हरूफ तहज्जी के हर हरफ से 100 लंबी नज़्में, छोटी नज़मों को शुमार किए बगैर, ये दोनों साइड्स पे अपने कॉमा लगाना है क्योंकि बात टूट रही है तो इसको हम ऐसे ही करते होते हैं पंक्चुएशन में, सुना सकता हूँ, और ये सब ख़ास तौर पर इस्लाम की आमद से पहले
शुरा की तरफ से बनाई गई हैं। सॉरी, यहाँ पे बनाई गई थी आना है, यहाँ पे पास्ट का टेंस है तो बनाई गई थी आना है, यहाँ की जगह थी कर लें। ओके बच्चों, ये आपने लर्न करना है, अभी आपने राइट नहीं करना कुछ भी। इस लेसन के कंप्लीट होने के बाद भी होपफुली तब तक हमारे रीओपनिंग हो जाएगी, तो आप कोशिश यही करेंगे कि रिटर्न काम इंग्लिश का स्पेशली आपका जो है वो क्लास में ही स्टार्ट हो। तो वर्ड मीनिंग हम करेंगे इस लेसन के कंप्लीट होने के बाद। अभी आपने इसी तरह ट्रांसलेशन लिखती गई है नीचे, तो आपने इसको याद करना है। अगर किसी को कोई भी इशू आता है तो आप पूछ सकते हो। ओके बच्चों, गुड, अल्लाह हाफिज़।